किसी की मदद करनी है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन। कुछ बोलो ऐसा दुनिया बोलना चाहे आपके जैसा। एक छोटी सी मज़ेदार कहानी। एक भाई साहब मार्केट में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, और वो वहाँ पे जाके एक ठेले वाले से फलों का रेट पूछते हैं कि भाई साहब आपने केले कैसे दिए हैं, भाई साहब आपने सेब कैसे दिए हैं, आपने अनार कैसे दिए हैं। तो वो ठेले वाला उन भाई साहब से बोलता है कि भाई साहब केले 100 रुपये दर्जन हैं, अनार 150 रुपये दर्जन है, और सेब भी 150 रुपये दर्जन है। तभी वहाँ पे बात चली रही थी। फिर एक लेडीज़ आती हैं और वो लेडीज़ उन दुकानदार से पूछती हैं, उन भाई साहब के सामने जो दूसरे कस्टमर हैं, कि भैया केले कैसे दिए हैं, सेब कैसे दिए हैं। तभी उस दुकानदार का एकदम जो प्राइस लिस्ट होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो उन माता जी को देख के बोलता है कि माता जी केले 10 रुपये दर्जन दिए हैं और सेब 20 रुपये किलो दिए हैं। ये बात सुनकर वो जो दूसरे भाई साहब थे, कस्टमर थे दुकानदार पे, वो एकदम अंदर ही अंदर गुस्सा होने लगे, मगर उस टाइम कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उन जो मैडम थी दूसरी, उनसे बात चल रही थी। तो वो जो लेडीज़ थी उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, आप ये 1 दर्जन केले दे दीजिए और 1 किलो सेब दे दीजिए। और उस दुकानदार ने फटाक से वो तोल के दिया और उनको दिया। तो वो लेडीज़ उनसे कहती, भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके ज़रिए आज मेरे दोनों बच्चियाँ फल खा पाएंगी। और वो ये बात कहते हुए चली जाती हैं। जब वो चली जाती हैं तभी वो जो दूसरे भाई साहब थे, जो उनके कस्टमर थे, तभी वो उनके ऊपर भड़क पड़े कि आप लोग ऐसे ही होते हो, आप लोगों को देख के चीज़ें देते हो, आपने लेडीज़ के आते के साथ ही रेट कम कर दिए, और मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा, मैं पुलिस में बोलूँगा, तरह तरीके की बहुत सारी बुरी बातें गई। तो वो दुकानदार कहता है कि भाई साहब मेरी बात तो सुनिए कम से कम। वो उसकी बात ही नहीं सुनते, वो उसको गलत सलत बोलते चले जाते हैं। फिर उसने फिर कहा कि अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। उनके कि ठीक है बताइए क्या बात है। वो भाई साहब कहते हैं उनसे, बोले भाई साहब बात यह है कि जो ये मैडम आई थी जो अभी गई हैं, मैं इनके हस्बैंड को जानता था। इनके हस्बैंड का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, ख़त्म हो गए। तो वो थोड़े से जो भाई साहब थे वो नरम पड़े, थोड़े से ठंडे पड़े, कूल पड़े। और फिर उन्होंने कहा कि ये इनकी 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, इनको पूरी मार्केट में हर कोई इनकी मदद करना चाहता है, हर दुकानदार मदद करना चाहता है, लेकिन ये किसी की मदद नहीं लेती हैं। ये घर घर जाकर बर्तन साफ करती हैं, झाड़ू पोछे लगाती हैं और उससे अपने बच्चों को पालती हैं। तो यहाँ पे हर इंसान चाहता है इनकी मदद करना। सर मेरा रेट वही है जो मैंने आपको बताया, बस मैं इस बहाने इनकी मदद कर रहा था और कुछ नहीं था कि इस बहाने इनकी मदद हो जाए, वरना ये कभी हम इनको कुछ भी दें ये लेती नहीं है, सिर्फ पैसा देती हैं तभी चीज़ लेती हैं। तो और सर सबसे बड़ी बात एक और सुनिए, ये जब भी मेरी दुकान पे आती है महीने में 1 बार 2 बार, उस दिन मेरी बिक्री इतनी होती है कि मुझे खुद को नहीं पता, मैं पूरे महीने की औसत उस दिन निकाल लेता हूँ। तो वो जो दूसरे भाई साहब थे उनको थोड़ा सा डर्टी फील हुआ अपने ऊपर। उन्होंने उस दुकानदार से सॉरी बोला कि भाई साहब सॉरी, मैंने बिना मतलब आपको बिना जाने बिना जज किए आपको गलत समझा। तो वो दुकानदार बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, आपकी जगह कोई भी होते वो भी यही बोलते। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको मदद करनी है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। उस दुकानदार ने मदद उनकी की, उनको पता भी नहीं चला। लेकिन अक्सर अभी तो लोग ऐसे हैं कि जब तक दिखावा नहीं करेंगे तब तक मदद नहीं करेंगे। आप मदद करते रहिए, आपको खुशी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।